करना पड़ता था तो नील की खेती। नमस्कार, आपको बता दें 10 मिनट शो 15 मिनट शो में आपका स्वागत है। शंकर सर, एग्जाम अध्ययन बाय शंकर सर। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितने भी तथ्य रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगे, उनको आज की क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। और एक बार सभी लोग देख करके बता दीजिएगा क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हाँ या ना में आंसर जरूर से बताइएगा। हाँ या ना में आंसर जरूर से बताइएगा सारे लोग, ठीक है। सभी के सभी छात्र जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर है मेरा तो हाँ या ना में आंसर जरूर से बताइएगा सभी लोग। चलिए, तो बिना समय को ना वेस्ट किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। मूल नाम अगर मैं बात करूं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के पोरबंदर में हुआ था। मूल नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी है। पिता का नाम करमचंद गांधी जो कि काबी गांधी भी कहा जाता है, और राजकोट की दीवान थे। कहाँ के दोस्तों? राजकोट की दीवान थे। माता का नाम पुतलीबाई और माता का नाम पुतलीबाई और विवाह एवं संतान। बहुत छोटी उम्र में कस्तूरबा से विवाह हो गया। इनके बाद 4 बेटे थे। इनके कितने? 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और जमुना लाल बजाज इसके दत्तक पुत्र थे। अपना जमुना लाल जो बजाज थे, जमुना लाल बजाज इनके क्या थे दोस्तों? दत्तक पुत्र थे। इनके दत्तक पुत्र थे, अपने गोद लिया हुआ बेटा, ठीक है। होता क्या है दोस्तों, शैक्षणिक दृष्टि से मैं बता देता हूँ इनकी शिक्षा कहाँ पे संपन्न हुई। हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, इनकी शिक्षा जो है कहाँ पे? राजकोट में संपन्न हुई। उच्च शिक्षा नगर श्यामलाल दास कॉलेज से प्राप्त किए और वकालती कहाँ 1888 से 91 तक इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी की है। क्योंकि भाई साहब पिताजी दीवान थे तो जाहिर सी बात है पैसा तो आएगा ही, पैसे की तो दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और वैचारिक दृष्टि से अत्यंत गहरा और स्थायी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में गांधी जी ने भारतीय जनमानस की वास्तविक परिस्थिति को समझने की दिशा में कार्य किया और उसके ऊपर जो लोगों को आगे भी बढ़ाया। महात्मा गांधी इकलौता ऐसा टॉपिक है जहाँ से पेपर में हर बार पेपर में प्रश्न आते हैं और इस बार भी देखने को मिलेंगे, याद रख लेना, ठीक। तो 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के बुलाव पर कानूनी मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। यात्रा में डरबन में प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास प्रथम श्रेणी की टिकट थी, वैध टिकट था, लेकिन रंग भेद की नीति के कारण क्या किया जाता है, उनको चलते हुए ट्रेन से उतार के बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे चमड़े के रंग के आधार पर उनको जबरदस्तन ट्रेन से धक्का मार करके बाहर फेंक दिया गया। तब तक वो मोहनदास थे, उस समय वो गांधी नहीं बने थे, तब तक वो मोहनदास थे, ठीक है। यह घोर अपमानजनक घटना उनके जीवन में असली टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे उन्होंने सक्रियता की ओर धकेल दिया, जो उनको ये चीज सक्रियता की ओर धकेल दिया। अब देखो इसमें होता क्या दोस्तों, गांधी जी का जन्म और संस्थागत विकास। अब होता क्या, दक्षिण कांग्रेस की स्थापना 1894 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के लिए रक्षा के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस नहीं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वही 1906 में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर महात्मा गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध नामक सत्याग्रह का अपना पहला सफल प्रयोग किया। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय अपने फार्म की स्थापना करते हैं। कौन? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते हैं। पॉलिटिकल जुजुत्सु और वैचारिक नीति, इनके बारे में कई बातें और भी कही गई है कि इन्होंने क्या किया था, वैचारिक प्रसार में बदलाव किया। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। अफ्रीका से 21 साल के सक्रिय होने के बाद गांधी जी व्यक्तिगत रूप से रणनीति को समझकर पूर्ण बदलाव आ चुका था, ठीक है। अब इसलिए पैसे वाले थे तो जाहिर सी बात है मुकदमा लड़ने के लिए इधर उधर जाना, विदेशों में पढ़ाई करना, पिताजी दीवान है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा इनके ऊपर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को कहाँ पे? भारत में आते हैं। और इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ये सेलिब्रेट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह, पहले 1 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, भारत में होने वाले जितने भी जो मतभेद थे, जितने भी आंदोलन थे, इन सभी चीजों को समझने का प्रयत्न किया। तो इसके बाद खुले आंखों से और खुले आंखें और कान खुले रखो लेकिन मुंह बंद रखो, पहले चीजों को समझो। और फिर चीजों को समझ लिया, आंखें खुले रखी और जो है मुंह बंद रखा और चीजों को अच्छे से समझ लिया। फिर ब्रिटिश सेना के बारे में उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में अंग्रेज जो क्या करते हैं दोस्तों, यूरोप में जो अंग्रेज है क्या करते हैं, अफ्रीका में जो अंग्रेज है उसी तरीके से शोषण करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआती दिनों में इन्होंने जो है ना, आपको पता है
एक सवाल आएगा 1914 से लेकर 1918 तक किया गया दोस्तों। 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें गांधी जी तब तो क्या कर रहे थे, दरवाजे पे खटखटा से क्या कर रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए बोल रहे थे। ठीक, चलिए सत्याग्रह कौन सा था गांधी का, आपसे क्या हो रहा है, वॉइस रिपीटिंग हो रहा है। गांधी का प्रथम सत्याग्रह, अच्छा एक बार चेक कर लेता हूँ वॉइस रिपीटिंग, कैसे वॉइस रिपीटिंग हो सकता है। गांधी का सत्याग्रह कौन सा था, हम देख लेते हैं लाइव, कौन सा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था जिसमें 10 मिनट जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, जिसमें हेलो कौन सा मेथड देखिए का आप तो प्रयोग एकदम किया सही था, है। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। जरा बताइए इसका उत्तर क्या होगा, मैं देखना चाहता हूं उत्तर आप सभी लोगों से। आप दांडी यात्रा की ओर दिमाग लेकर के जाइए। अब रिपीट नहीं होगा, अब रिपीटिंग नहीं होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, ठीक है। आप इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। चंपारण बिल्कुल सही, यस करेक्ट आंसर इसका चंपारण होगा। चंपारण वॉइस रिपीटिंग कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है वॉइस रिपीटिंग होना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, वॉइस रिपीटिंग नहीं हो सकता। एक बार चेक करिएगा तो जरा, एक बार चेक करिएगा। हेलो 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 हेलो, वॉइस रिपीटिंग कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है वॉइस रिपीटिंग होना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, टेक्निकल इशू है कोई, टेक्निकल इशू है कोई, एक बार चेक करिएगा। नहीं हो सकता, एक बार चेक करिएगा तो जरा। सफल प्रयोग किया। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। देखो अंग्रेजी सरकार के कैसे इन्हें बेसिकली इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1914 से 18 के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को ढकेला था। इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, इनको गांधी जी को क्या है, अंग्रेजों के द्वारा एक सम्मान दिया गया, केसर हिंद की उपाधि दी। हालांकि सेना में भर्ती करने वाले कुछ लोग, इन्हें जो है सेना में भर्ती करने वाले सर्जेंट भी कहा जाता था। कुछ लोग इनको क्या कहे, महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कह के भी पुकारा, सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कह के पुकारा, या महात्मा गांधी जी को कुछ लोगों ने पुकारा। उसके साथ साथ भारत में सर्वप्रथम उपस्थिति, देखो भारत में जन भाषण, भारत में अपना सर्वजनिक ऐतिहासिक भाषण 1916 के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भव्य उद्घाटन में समारोह के अवसर पर दिया। अब इसके 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होता है, उसमें महात्मा गांधी जी भी आते हैं, जहां से मैं क्लासेस ले रहा हूं ना बनारस से, वहीं पे। उसके बाद आप देखोगे आश्रम की स्थापना, भारत में उन्होंने रचनात्मक कार्यों को देने के लिए 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। राष्ट्रव्यापी स्तर पर बड़े आंदोलन को लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर छोटी समस्याओं के समाधान हेतु टेस्ट रन या फिर छोटे प्रयोग को भी शुरू किया, टेस्ट रन यानी छोटे प्रयोग को भी शुरू किया। फिर महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन, 1916 में महात्मा गांधी जी की मुलाकात, 1916 में महात्मा गांधी जी की मुलाकात किससे होती है, राजकुमार शुक्ल से होती है। 1916 में महात्मा गांधी जी की मुलाकात किससे, राजकुमार शुक्ल से होती है, लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे। अब वहां पे मुलाकात होती है और फिर ये गांधी जी का पहला में कोई जो है आंदोलन था 1917 में, बिहार के चंपारण में उनका पहला सत्याग्रह या फिर प्रत्यक्ष किसान आंदोलन बना, जिनमें उन्होंने 3 कठिया नील के खीते के खिलाफ आवाज उठाई और क्या किया, उन्होंने क्या किया दोस्तों, इस आंदोलन को सफल बनाया। और इनको बुलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल थे। वो निरंतर बार बार गांधी जी को आमंत्रण देते रहे, निरंतर बुलाने के लिए आस्तुक रहे और आए महात्मा गांधी जी और आंदोलन को सफल बनाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ चंपारण की कानूनी जीत और महात्मा गांधी की उपाधि, कानूनी दावपेच, मोतिहारी की अदालत में मुकदमा चला, परंतु महात्मा गांधी जी के आक्रामक प्रमाणों के और ब्रिटिश प्रशासन की बुरी उलझन में गया, ठीक है, उलझ गया। अतः सरकार ने तकनीकी प्रथा को समाप्त करने के लिए झुकना पड़ा। प्राण बत्तख मियां, बेसिकली इनको जो है ना गांधी जी को जान से मारने की भी कोशिश की जाती है। महात्मा गांधी जी हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, उनको जान से मारने की भी कोशिश की जाती है। तो एक रसोईया रहता है बत्तख मियां, वही महात्मा गांधी जी को क्या करता है दोस्तों, बचाता है। महात्मा गांधी की उपाधि, इस अभूतपूर्व शानदार सफलता से प्रभावित होकर राष्ट्र कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सार्वजनिक रूप से महात्मा कहकर संबोधित किया।
इस दुर्घटना में राष्ट्र को विश्वास दिलाया कि मोहनदास अब महात्मा बन चुके हैं और उनका सत्याग्रह का यह फॉर्मूला अचूक है। मतलब बिना शस्त्र उठाए, बिना किसी को मारे अंग्रेजों को अपने कदमों में झुका देना, अपनी बात मनवा लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसलिए महात्मा गांधी केवल नाम नहीं है, एक विचारधारा है। एक क्या दोस्तों, एक विचारधारा है, एक विचारधारा है। फिर उसके बाद अहमदाबाद मील होता है। मील मालिकों के विरुद्ध बोनस प्लेग से पीड़ित मजदूरों को जायजा करके महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मील किया। फिर उसके बाद खेड़ा किया, उसके बाद खेड़ा किया, उसके बाद महात्मा गांधी जी तो महात्मा गांधी जी बन जाते हैं। फिर काला कानून 1916 में रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया दमनकारी कानून, इसका मूल था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ठीक है, इस कानून का भी विरोध किया गया। अब होता क्या है दोस्तों, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को क्या किया जाता है दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या हो रहा है दोस्तों, भीड़ इकट्ठी हुई थी कि किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाए, किस तरीके से उनको छुड़ाया जाए। अब कोई अंग्रेजों को सलाह बोल देता है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी हो रही है। जनरल डायल पूरे के पूरे जो है किसको दोस्तों, उस जलियांवाला बाग को घेरता है और क्या करता है दोस्तों, और तब तक गोली मारता है जब तक कुआं लाशों से ना भर जाए। ठीक है, और कुआं बेसिकली लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे और कुआं लाशों से भर गया। इस ये जो घटना है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। याद रखना, जिसमें मासूम अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और कई लोगों की मृत्यु हो गई। भयानक हत्याकांड में पूरे देश में अंतरात्मा को झकझोर दिया और ब्रिटिश सरकार द्वारा न्यायप्रियता के भरोसे पर हमेशा से पूरी तरीके से टूट गया। मतलब ब्रिटिश सरकार के ऊपर जो न्यायपूर्वक हमारा भरोसा था कि हम लोग क्या करेंगे, निवेदन करेंगे और क्या करेंगे, हमारी अंग्रेज बात सुन लेंगे, ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इस घटना के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया जाता है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। अब इसलिए मैं बता देता हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप गांधी जी ने 1920 में हुकूमत द्वारा दी गई अपनी केसरी हिंदू की उपाधि को क्या किया, लौटा दिया। वही दोहरा समन्वय असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और 31 अगस्त 1920 को मुस्लिम एकता सुदृढ़ करने के लिए खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता संभाली। 5 नवंबर 1920 को कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने देशवासियों को 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति और आक्रामक एवं लोकप्रिय नारा दिया कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा कि इस असहयोग आंदोलन के दौरान, इस असहयोग आंदोलन की मदद से हम लोग 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जितने भी विदेशी चीनी वस्त्र, स्कूल, कॉलेज A to Z का बहिष्कार किया गया। फिर होता क्या है दोस्तों, 5 फरवरी 1922, हालांकि एनसीईआरटी बोलती है 4 फरवरी 1922 को जलियांवाला बाग चौरी चौरा कांड होता है और इस आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। और इस आंदोलन को क्या करना पड़ता है दोस्तों, वापस लेना पड़ता है 5 फरवरी। हालांकि इस एनसीईआरटी जो मानती है, एनसीईआरटी जो मानती है वो क्या है दोस्तों, 4 फरवरी मानती है, 4 फरवरी मानती है। तो हम भी 4 फरवरी ही मान के चलेंगे। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा का नामक जो है स्थान, चौरी चौरा नामक स्थान पे क्या होता है दोस्तों, चौरी चौरा कांड होता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या होता है दोस्तों, चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ जो है थाने में आग लगा देती है और 22 अंग्रेज सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। और जिसके कारण महात्मा गांधी जी को इसका पता चलता है और महात्मा गांधी जी 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को तत्काल वापस ले लेते हैं। फिर महात्मा गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं, जिसका नाम हो जाएगा कौन सा अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता ये करते हैं, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, याद रख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी जी, ठीक, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से साबरमती के यात्रा प्रारंभ करते हैं और 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा इनकी महात्मा गांधी जी की चलती है। बेसिकली ये जो 78 प्रतिभागियों के साथ ये यात्रा की शुरुआत करते हैं, 24 दिन लगातार पैदल चलते हैं और डांडी पहुंचते हैं। 388 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा सफर करके 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो 12 अप्रैल को शुरुआत करते हैं, 6 अप्रैल को कानून तोड़ते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, साबरमती से डांडी तक यात्रा करते हैं। 78 प्रतिभागियों के साथ निकले थे और क्या करते हैं दोस्तों, ये कारवा बन जाता है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करते हुए विश्व पटेल ने मजाक उड़ता कि साम्राज्य बूढ़े सन्यासी से भयभीत है, करो तो तूफान कमजोर सिद्ध होता है। ठीक है, बस सोचो। दिल्ली पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन होता क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं ब्रिटेन।
सोचते हैं कि हम जाएंगे ब्रिटेन में, हमारे अंग्रेज बात सुनेंगे, भयानक बेइज्जती करवा के आते हैं और उनको धमकी दे के आते हैं। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जाते हैं और जाते हैं ब्रिटेन में, धमकी दे के आते हैं एक मुट्ठी रेत से इससे बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। आते हैं, जेल में उठा के बंद कर दिया जाता है फिर से महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो एक चीज और याद रख लीजिएगा कि 5 मार्च 1931 को एक ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय इतिहास में दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। उसी के बाद क्या होता है दोस्तों, समझौते की शर्तों के मानने के बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जाते हैं और दे के धमकी आते हैं, वापस उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। वापस उठा के इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, याद रख लीजिएगा, पूना पैक्ट। अब वो गांधी और क्या दोस्तों, अंबेडकर समझौता 1932 में पूना के यरवदा जेल में किसके बीच, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो है क्या है दोस्तों, ST SC के सीटों के आरक्षण की बातचीत कही गई थी, सीटों के आरक्षण की बातचीत कही गई थी। ठीक है, चलो, क्रिप्स प्रस्ताव और विफल करो या मरो का नारा 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के छलावा बताते हुए खारिज कर दिया गया और इसी महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक यानी कि दिवालिया होने वाले बैंक का चेक की संज्ञा दी। और बेसिकली होता क्या है दोस्तों, 8 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद आंदोलन 9 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन 8 अगस्त को ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं और क्या हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा नारा दिया जाता है, करो या मरो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आप देखोगे होता भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को तड़के से गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में इनको बंद कर दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को दशकों के बड़े अनुकरण के बाद अहिंसक संघर्ष के बाद आखिरकार भारत को आजादी मिलती है। ठीक है, जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आजादी में भव्य ऐतिहासिक उत्सव मग रहा था, गांधी जी वहां मीलों दूर क्या कर रहे थे दोस्तों, भीड़ को शांत कर रहे थे, भीड़ को शांत कर रहे थे। फिर एक अनोखा दिन आता है, मतलब एक ऐसा दिन आता है जिनको कोई भूल नहीं सकता, हमारे राष्ट्रपिता को गोली मारी जाती है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपिता को गोली मारी जाती है 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में संध्याकालीन प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी थी, गोली मार करके हत्या कर दी थी। इसलिए 30 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उनकी पुण्यतिथि को पूरे प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनकी समाधि दिल्ली के यमुना घाट तट पर है स्थित, जिसे हम लोग राजघाट कहते हैं, ऐतिहासिक श्रद्धांजलि, नेहरू जी ने अमर शब्द का उपयोग किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए भावुक होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, राष्ट्रपिता का गौरव। कड़े वैचारिक मतभेदों के बावजूद महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में रेडियो में सबसे पहले आदरपूर्वक बापू और राष्ट्रपिता कर संबोधित किया था। और इसी के साथ हमारा जो है ये क्या होता है मेरे भाई, हमारी जो है जैसे कि कुछ और पत्रिकाएं वगैरह भी निकालते थे, आत्मकथा। ठीक है, प्रसिद्ध माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी ही आत्मकथा है। मीडिया नेटवर्क पत्रिकाएं, अब देखोगे यहाँ पे यंग इंडिया इनके द्वारा ही निकाली जाती है, नवजीवन सभा इनके द्वारा ही निकाली जाती है, हरिजन सभा इनके द्वारा ही निकाली जाती है। वैश्विक अनुयायी और मीराबेन, उनके विचारों से प्रभावित होकर भारत के ब्रिटिश शिष्या मीराबेन, वास्तविक नाम मैडेनेल स्टेल था, उनके कार्यों के जीवन में सहयोग दिया। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 1930 में प्रचंड नामक सत्याग्रह के प्रभाव को देखकर विश्व विख्यात अमेरिकी टाइम पत्रिका ने उन्हें वैश्विक स्तर पर मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। और इसके बाद हो जाता है महात्मा गांधी जी का ये टॉपिक समाप्त। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 1 नंबर आपको पेपर में देके जाएगा, छोटा इसलिए आपको करवा दिया जाए क्योंकि कम टाइम में रिवीजन में यही सब चीजें काम आएंगी आपके यार के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज रात 12 बजे तक आप ब्रह्मास्त्र बैच को नहीं लेते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आज रात 12 बजे तक आप जो है ब्रह्मास्त्र बैच को नहीं लेते हैं तो ये आपको 499 हो जाएगा, 499 वापस से 299 तो हो ही जाएगा, तो आज के दिन ठीक ये बैच आपको 149 में दिया जा रहा है, जिसमें करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल प्लस बिहार मंथली मैगजीन प्लस बिहार स्पेशल का ई बुक, करंट अफेयर्स का जो है दोस्तों थ्योरी प्लस एमसीक्यू, बिहार स्पेशल का थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस 15 टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मात्र आज आपको कितने में दी जा रही है, 149 में दी जा रही है, रात 12 बजे तक। कितने बजे तक? रात 12 बजे तक 149 में दी जा रही है। तो अभी देर ना करें, अभी बैचेस को ले लिया, तैयारी में लग जाए हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया शिव?